नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत हिस्ट्री 2.0। दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में संबंध और रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को समझ लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेडिंग डालिए तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग तत्समक संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं और फिर समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान के चलिएगा मेरे पास कोई संबंध आर है जो ए से ए में परिभाषित, ए से ए में परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध तत्समक संबंध होता है। तत्समक संबंध होता है यदि, ठीक है, कब होता है? यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तत्समक संबंध किसे कहते हैं कि आर जो है ए से ए में अगर परिभाषित संबंध है तो तत्समक होगा, यानी कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको और सही तरीके से समझ में आए। जैसे मान के चलिएगा मेरे पास जो है एक समुच्चय दे रखा है ए और वहां कुछ इस तरीके से उसके अवयव दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ संबंध लेते हैं और संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। इसका मान के चलो R1 जो संबंध है वह कुछ इस प्रकार से है, 1, 1, ठीक है, 2, 2 और 3, 3। ठीक है, और भी हम लोग कुछ संबंध ले लेते हैं। R2 हम ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। R2 जो है वह कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 1, 1 और 2, 2। ठीक है, कुछ ये दे रखा है। एक और संबंध को दिखा देते हैं R3 से। यहाँ आपको दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और यहाँ पे एक दे रखा है 1, 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको 3 संबंध दे रखे हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि तत्समक संबंध क्या होता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो भी अवयव दे रखे हैं, जो भी समुच्चय के अवयव दे रखे हैं, जैसे हमारे पास 1, 2, 3, इनका खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। अगर खुद का खुद से संबंध है, ठीक है, जैसे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो यह जो है आपका कार्तीय युग्म होता है तो एक्स और वाई, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है ए से और वाई को भी रिप्रेजेंट किया है ए का। यानी कहने का मतलब समझिएगा, एक्स से बराबर हो वाई के, तब क्या होगा? वह तत्समक संबंध होगा। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें समझिएगा कि कौन सा जो है तत्समक संबंध है। तो देखिएगा, ये जितने भी अवयव दे रखे हैं इनके खुद से खुद के संबंध होने चाहिए। तो 1, 1 भी मिल रहा है, ठीक है, 2, 2 भी मिल रहा है, ठीक है, 3, 3 भी मिल रहा है। तो आप इसे कहोगे यह जो है तत्समक संबंध है। अच्छा, तत्समक को आप इस तरीके से शॉर्ट में दिखाओगे आई ए। ठीक है, आई आपका आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है आपका ये जो समुच्चय लिया गया है। ठीक है, तो यह जो है आपका तत्समक संबंध है। ठीक है, तत्समक संबंध है।
अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं R2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो 1 कामा 1 तो आपको मिल रहा है, 2 कामा 2 तो मिल रहा है, लेकिन 3 कामा 3 नहीं मिल रहा। जितना भी अवयव दे रखा है उनका स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। यदि अगर कोई छूटा तो वह जो है तत्समक संबंध नहीं होगा। इसमें आप कह सकते हो कि 3 कामा 3 नहीं है, ठीक है? यानी कि 3 कामा 3 जो है यह आपको इसमें दिया ही नहीं है, डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू आर। तो हम कहेंगे यह तत्समक संबंध नहीं है। ठीक है, तीसरे संबंध को हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा आपके पास जो समुच्चय है उसके अवयव 1, 2, 3 है, ठीक है? इनका खुद से खुद में संबंध होना चाहिए। आप कहोगे 1 कामा 1 मिल रहा है, 2 कामा 2 मिल रहा है, 3 कामा 3 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 कामा 3 मिल रहा है। यहाँ पे मेन पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तत्समक संबंध में होता क्या है, जो भी समुच्चय दिया होगा, जितने भी उसके अवयव होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका उनसे ही संबंध होना चाहिए। यानी कि जैसे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। अब यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से भी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ जो है तत्समक संबंध नहीं होगा। ठीक है? यही फ़र्क है। अभी आपको स्वतुल्य संबंध में समझाएँगे, ठीक है? कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि स्वतुल्य संबंध की भी परिभाषा यही है। ठीक है? अगली हेडिंग डालिएगा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिलेशन, ठीक है? स्वतुल्य संबंध को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो देखिएगा, यदि जो है यानी कि R जो है ए से ए में परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध, ठीक है? स्वतुल्य संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। कब होता है? यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ठीक है? यही आपका मेन पॉइंट है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलिएगा मेरे पास कुछ एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ए जो है वह कितना दे रखा है, 1 कामा 2 कामा 3, ठीक है? 1 कामा 2 कामा 3, यह आपको समुच्चय दे रखा है और इसके संबंध को समझने का प्रयास कीजिएगा। संबंध जो दे रखा है वह कुछ इस तरीके से दे रखा है कि R1 जो आपको दे रखा है वह दे रखा है 1 कामा 1, ठीक है? 2 कामा 2 और 3 कामा 3, 1 कामा 3 और 2 कामा 1, ठीक है? यह जो है एक R1 दे रखा है। एक और संबंध को दिखा देते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। R1 जो R2 जो दे रखा है वह कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 1 कामा 1, 3 कामा 3, 2 कामा 1 और एक ले लेते हैं 3 कामा 2, ठीक है? अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? यानी स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए, ठीक है? वही चीज़ लिखा है कि ए कामा ए बिलॉन्ग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी आपका जो समुच्चय दिया है, जितने भी उसके अवयव हैं, उनका खुद से खुद का संबंध होना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे समझिएगा, क्या आपको 1 कामा 1 मिल रहा है? आप कहोगे बिल्कुल मिल रहा है। 2 कामा 2 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। 3 कामा 3 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ पे जो ज़रूरी पॉइंट है, जितना भी आपको अवयव दे रखा है, वो तो मिलना ही चाहिए। अगर और भी कुछ संबंध दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 1 कामा 3, 1 का संबंध 3 से भी करवा दिया, 2 का संबंध 1 से भी करवा दिया, तब भी इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
तब भी यह स्वतुल्य संबंध होगा। तो हम कहेंगे यह जो है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो यह इस तरीके से कुछ पास हो गया। ठीक है, इसमें जो समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, और ये जो अवयव दे रखे हैं अगर और भी किसी से संबंधित हैं तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तब भी वह स्वतुल्य होंगे। लेकिन एक बात जो नोटिस करने वाली है कि जितना भी अवयव दिया हो वो खुद से खुद संबंध होना चाहिए। जैसे कि इस वाले में देखिएगा R2, क्या आपको 1, 1 दिखाई दे रहा है? आप कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या आपको 2, 2 दिखाई दे रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3, 3 मिल रहा है। ठीक है, ये पास हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2, 2 नहीं मिल रहा है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह जो होगा यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था सेम परिभाषा, तत्समक संबंध क्या होता है कि भैया जो भी आपको अवयव दे रखा है, जैसे 1, 2, 3, तो सारे के सारे इनके जो है खुद से खुद के संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये मिलने चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, जैसे इस एग्जाम्पल में देखा गया था, तो तत्समक संबंध होगा। ठीक है, अगर यह जो है किसी और से संबंध रखते हैं तो फिर जो है तत्समक संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य संबंध में क्या है भैया, खुद से खुद का संबंध हो, लेकिन अगर किसी और से भी संबंध है, ठीक है, और भी किसी से संबंध है, तो भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो स्वयं को अपने आप को जानता है, अपने अंदर की बात को जानता है, लेकिन अगर मान के चलिएगा, ये तो जरूरी है कि अपने अंदर की बात को उसको जानना जरूरी है, किसी और भी व्यक्ति के बारे में जानता है, तब भी जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी यह स्वतुल्य होगा। क्या होगा भैया? स्वतुल्य होगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक है, सममित संबंध। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि जो है कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है कि R जो है वह A से A में परिभाषित है, A से A में परिभाषित है, तथा A जो है A कामा B बिलोंग्स टू R है। ठीक है, A कामा B बिलोंग्स टू R है, तो B कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, जहां A कामा B बिलोंग्स टू A और B किसके सदस्य हैं? A के। अगर ऐसा है तो R जो होगा वह एक सममित संबंध होगा, एक सममित संबंध है। ठीक है, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान के चलिएगा कोई एक व्यक्ति है कुछ इस तरीके से, एक व्यक्ति कुछ इस तरीके से है, वह जो है इस व्यक्ति को जानता है। ठीक है, इसका नाम मान लो A है और इसका नाम B है। A जो है B को जानता है, तो इसमें क्या जरूरी है कि B को भी A को जानना चाहिए। ठीक है, अगर B जो है A को जानता है, पहचानता है, तो जो है यह क्या होगा? सममित संबंध होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मान के चलिए कि अगर मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, तो सीधी सी बात है कि आपको भी मुझे जानना होगा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो फिर सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही परिभाषा में है कि R जो होगा वो A से A में परिभाषित है, तथा A कामा B बिलोंग्स टू R हो, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, हमें चेक करना होगा इसमें ये वाला पोर्शन कि इसका उल्टा भी हो, B कामा A बिलोंग्स टू R हो, जहाँ A और B जो है सदस्य किसके हैं? A के।
ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसको एग्ज़ाम्पल समझते हैं ताकि आपके जो भी और डाउट हो क्लियर हो। कोई भी संबंध दे रखा है कुछ इस तरीके से कि ए से ए में परिभाषित करवा देते हैं और ए जो आपका दे रखा है, वह कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि इनमें संबंध देख लेते हैं। इनका जो संबंध है, हमने R1 ले लिया। R1 दे रखा है 1, 3 करवा देते हैं, ठीक है? और 1, 4 करवा देते हैं, ठीक है? और 1, 4 करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी और ले लीजिएगा, 4 तक ले लीजिए, ठीक है? 1, 4 करवा देते हैं। फिर हम क्या करवा देते हैं, 3, 1, 3, 1 करवा दिए, 2, 2 करवा दिए और 4, 1 करवा दिए। यहाँ जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास संबंध है। अब इसमें जो आपको चेक करना है, देखो 1, 3, 1, 3 अगर मिल रहा है, 1, 3 का मतलब क्या है भैया, 1 जो है ए है और 3 जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो होगा ही होगा। तो हमें बी कामा ए ढूंढना है। अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि हमें ढूंढना है 3, 1। अगर ऐसा है तो फिर सममित होगा, लेकिन ये जितने भी संबंध दे रखे हैं सब चेक करना होगा, ठीक है? एक बात और भी यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब जितना भी आपका बराबर वाले अवयव होंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2, 2, ध्यान समझिएगा। अब देखो 2, 2 जितना बराबर वाला मामला होगा भैया, ए कामा बी, यानी ए जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधी सी बात है बी कामा ए। तो इनको आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी बराबर हो तो सममित में उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी जो होगा यह सममित होगा। हमें जो चेक करना है 1, 3, तो क्या आपको 3, 1 दिखाई दे रहा है? आपको अभी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप एक चीज यहाँ पे समझिएगा, 1, 4 तो हमें 4, 1 भी मिलना चाहिए। 4, 1 भी मिल गया, तो हम कह सकते हैं यह जो है सममित संबंध है। कैसा संबंध है? सममित संबंध है, ठीक है? इतनी बात क्लियर। आगे हम एक और संबंध को दिखा देते हैं ताकि और भी आपके डाउट्स जो हों क्लियर हो जाए। मान के चलिएगा इसी में से ले लेते हैं और यहाँ पे मैं R2 ले लेता हूँ। R2 जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि 1, 1, ठीक है? 2, 2, 3, 3 और 1, 3, 1, 3 और यह कुछ इस तरीके से दे रखा। इसमें आपको बताना है कि R2 जो है वह सममित संबंध है कि नहीं। तो जो भी आपका अवयव होगा, यहाँ पे समझिएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये अवयव दे रखे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 1, 1 तो सीधी सी बात है, ये तो पास हो जाएंगे। मैंने बताया कि जो भी बराबर वाले होंगे तो भैया उनको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो पास हो जाएंगे, सीधी सी बात है। भाई समझिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि A, B बिलोंग्स टू आर हो तो B, A भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है? एक दूसरे के उल्टा, ठीक है? तो बराबर वाले तो वैसे भी पास हो जाएंगे, बराबर वाले से इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिएगा 1, 3 तो मिल रहा है, तो हम कहेंगे भैया 1, 3 तो मिल रहा है। 1, 3 जो है यहाँ आपको सवाल में दे रखा है, यह बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या 3, 1 आपको दिखाई दे रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यह जो संबंध है यह आपको 3, 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो है, लिखो, अतः R2 सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है।
ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ कोई एक व्यक्ति है और कोई एक व्यक्ति यहाँ है। इसका नाम दे दो भैया ए और इसका नाम दे दो बी। यह जो है इस व्यक्ति को जानता है, ठीक है? तो सीधी-सी बात है कि बी को भी ए को जानना होगा। अगर ऐसा है, तो ही सममित होगा, ठीक है? अन्यथा सममित संबंध नहीं है, ठीक है? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ठीक है? तो सममित संबंध को हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक और संबंध की जिसका नाम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालिएगा संक्रामक संबंध। ठीक है? संक्रामक संबंध मान के चलिएगा हमारे पास यदि जो है R जो है कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि A से A में परिभाषित है, ठीक है? तब A, B बिलोंग्स टू R है एवं B, C बिलोंग्स टू R है, ठीक है? ये तो सवाल में दिया ही होगा। तो मेन मुद्दा आपका ये है कि A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है? बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A, B, C ये किसके सदस्य हैं? आप कहोगे यह जो सदस्य हैं एक ही। अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो संबंध R जो है संक्रामक होगा। संबंध R जो है एक संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध है, ठीक है? इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? मेन जो है जो हम चेक करेंगे वह ये चेक करेंगे इतना, ठीक है? सवाल में क्या होगा इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा ए जो है संबंधित है, इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ए संबंधित है बी से और बी संबंधित है सी से। तो सीधी सी बात है कि ए को भी संबंधित होना चाहिए किससे? ए को भी संबंधित होना चाहिए भैया सी से, ठीक है? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, ये आप समझिएगा। यहाँ पे हम एक व्यक्ति ये ले लेते हैं, दूसरा व्यक्ति ये ले लेते हैं और तीसरा व्यक्ति यह ले लेते हैं। मान के चलिएगा यह गया, यह एक पार्टी में गया और अपने इस व्यक्ति से मिला। यह व्यक्ति इस व्यक्ति को जानता है, ठीक है? इसने कहा चलो भैया आपको इस व्यक्ति से मिलाते हैं। देखो इनके नाम दे देते हैं, इसी के अनुसार दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ए है, ये बी है, ये सी। ए जो है बी को जानता है, बी जो है सी को जानता है। जैसे ही बी सी के पास गया तो उसने कहा, क्या कहा? यहाँ पे समझो। उसने कहा, सी ने कहा या ए ने कहा कि मैं तो सी को भी जानता हूँ, ठीक है? मान के चलो अगर आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है? मतलब सीधी सी बात है भाई इसमें, ए जो है बी को अगर जानता है तो बी सी को जानता है, तो सीधी सी बात है ए जो है सी को जानना पड़ेगा, जानना चाहिए, ठीक है? ये बात आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो संक्रामक संबंध में कभी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर हम गणितीय एग्जाम्पल को लेते हैं। एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मान के चलिए एक व्यक्ति है राम। राम जो है श्याम को जानता है। श्याम जो है नाम ले लेते हैं राघव, राघव को जानता है। अब बात क्या हुई कि भैया राम जो है राघव को भी जानता था। राम श्याम से मिला, श्याम राघव से मिला, ठीक है? अब क्या हुआ
राघव ने कहा भैया राम को तो मैं भी जानता हूँ, या राम ने कहा राघव को तो मैं भी जानता हूँ। अगर कुछ ऐसा है तो ही संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही लेते हैं कि आर जो है वह ए से ए में परिभाषित है, और हमारे पास ए जो है वह कुछ इस तरीके से है, 1 2 और 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो संबंध दे रखा है वह आर कुछ इस तरीके से दे रखा है, 1 2 1 3 और 2 3। ठीक, अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिएगा। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो, यानी ए जो है बी से संबंधित हो तथा बी जो है सी से संबंधित हो, तो ये तो होगा ही होगा। आपको चेक करना है कि ए जो है सी से संबंधित होना चाहिए। अगर ए जो है सी से संबंधित है तो हम कहेंगे आर जो होगा वो संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ठीक है, हमारी परिभाषा क्या कहती है भैया कि ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी मान के चलो, ये हमने ले लिया 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो यहाँ पे समझो, 1 2, एक जो है वह ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2 जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो हमें बी से स्टार्ट होने वाला चाहिए। ठीक है, बी से स्टार्ट होने वाला कहने का मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव चाहिए, तो 2 से स्टार्ट होने वाला यह अवयव है 2 3। ठीक है, तो बी कामा सी यानी कि 2 3 बिलोंग्स टू आर। ये तो हमने देख लिया, जो मेन मुद्दा है वहां हमें मिलना चाहिए A, C बिलोंग्स टू आर। यानी कि देखो 2 3 तो हो गया, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें चेक करना है A, C को। ए हमारा कितना था 1, सी हमारा कितना है 3। क्या ऐसा इस अवयव में मिल रहा है, ऐसे समुच्चय मिल रहा है? आप कहोगे ये वाला मिल रहा है, तो हमें मिल गया 1, 3। तो हमारी जो परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा के अनुसार ये संतुष्ट हो गया। तो हम कहेंगे अतः आर जो है वह क्या है, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, अब एक बात और भी समझिएगा। वो क्या समझना है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, क्या आपको लिखना है कि यदि कोई संबंध यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो एवं संक्रामक संक्रामक तीनों ही हो, तीनों ही हो, तो वह क्या कहलाता है, तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि बात को समझिए, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक तीनों होने चाहिए। अगर तीन में से कोई भी एक छूटा तो फिर आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, सॉरी तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध कब कहलाएगा
कि स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तीनों ही हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर? अब एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में भी किया था, तो एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो देखो, संबंध को हम लोगों ने देखा था कि यदि कुछ अवयव किस विशेष नियम की अनुपालना करते हैं, तो उस संबंध से संबंधित कहलाते हैं, जो नियम संबंध हेतु परिभाषित किया गया है। संबंध बनाने के लिए हमें 2 अवयवों की आवश्यकता होगी, उनका हम कार्तीय गुणन कराते हैं और कार्तीय गुणन कराने पर हमें कार्तीय युग्म मिलते हैं। ठीक है? उनसे हम कोई ना कोई नियम लगा के संबंध देखते हैं, संबंध से हम लोग फलन को पढ़ेंगे जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है? इसमें हम लोग बेसिकली जो है संबंध के बारे में देखेंगे। इस तरीके से आपको ये कुछ बताया गया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पहला वाला तो उसको देखिएगा। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है? संबंधों के प्रकार रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। ठीक है? तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध पहले वीडियो में कवर हो गए थे। इसमें हम लोग तत्समक, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध के बारे में सीखें। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आशा करते हैं आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।